मैं अभी हूँ देहरादून में और मैं जा रहा हूँ मैक्स हॉस्पिटल। मुझे अभी मिले हैं बसंत कुमार और इन्होंने भी तेंदुए की घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखी है। और बसंत कुमार जी और ये आपको सब धीरे धीरे बताएंगे क्या क्या देहरादून के अंदर हो रहा है और हमें क्यों सेफ रहना चाहिए कोटद्वार के अंदर। साथ के एक हैं आनंद करके नाम है उनका। वो भी यहाँ देहरादून वन विभाग में काम करते हैं। उनका भी पिछली से पिछली साल का कोई तेंदुआ का मिला था कि तेंदुआ है, तो वो भी पकड़ने के वन विभाग की टीम में ही है वो। तो वो पकड़ने गए तो उनपे भी तेंदुआ ने अटैक किया, तो उनका शोल्डर से पूरा बैक से और शोल्डर से पूरा मांस निकाल ले गया था तेंदुआ। वो काफी दिन हॉस्पिटल। वन विभाग में काम करते हाँ, हैं। वन विभाग में काम करते हैं। उनका ऑफिस यही है, क्या नाम है आपका, ये करजन रोड पे है। तो वो गए थे तो उनका भी काफी दिन हॉस्पिटलाइज था। अब तो खैर ठीक हो गया, लेकिन वो जगह घाव का पूरा कंधे पे है, ये काफी दिक्कत तो होती है उन्हें भी उस वजह से। हमारे कोटद्वार में भी गुलदार बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को जागना चाहिए कि अब सोना चाहिए? अब जागना ही चाहिए। अब देखो, अब सेफ्टी तो जरूरी है। अब सो जाएंगे तो फिर तो तेंदुआ कभी अटैक, लेकिन बाहर रहें, अपना सजग रहें और अपना सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक आदमी पे अटैक किया अभी हाल में और इंटरव्यू देते देते वो रोने लगा। और रो भाई, जब जो सामने अगर तेंदुआ यानी एक तरीके से मौत सामने खड़ी, आदमी डरता ही है। और सबसे बड़ा नहीं पता ना, जिन्हें देखा नहीं है वो सोचते हैं कुछ नहीं है भाई। नहीं, ये ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ जब लोग जब जिसके सामने पड़ती है ना, वही ये हवाई बातें नहीं है। जंग आते हैं रियल में, एक्चुअल में यहाँ पे तेंदुए। और सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चों को अपने साथ रखें। अकेले में रात को शाम के टाइम ना घूमने दें। ऐसा ही चाहे कॉलोनी हो कहीं भी हो, वो कहीं भी चले जाते हैं। कॉलोनियों में मैंने यहाँ पे देहरादून में बहुत सारी जगह पे, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता चलता है कि यार आज इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में तेंदुआ मिल गया। खबर आती है, लोग पकड़ने जाते हैं। बहुत सारी वीडियो है देहरादून के, अगर आप चेक करो तो यूट्यूब पे भी डाल के, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी पिछली साल की खास तौर पे। कहता था कि पिछली साल आपका एक करजत कैनाल रोड पे, कैनाल रोड पे बाला सुंदरी मंदिर है। वहां पे बच्चा एक शाम के टाइम जा रहा था रोड पे, तो वहां पे कहीं वो झाड़ियों में तेंदुआ छुपा बैठा था किसी पेड़ के पास। तो उसने उस बच्चे पे अटैक किया था। उसके सिर में, बच्चा पीछे से अटैक किया था, उसके सिर पे पंजा मार के उस बच्चे के बाल और पूरा मांस निकाल ले गया था। तब तक लोग थे वहां पे, तो एकदम वो अटैक करके फिर भाग गया। बच्चा हाथ नहीं आया, उसको पकड़ के नहीं ले जा पाया, पर बच्चा बच गया था। पर लेकिन उसकी सिर में से काफी बहुत बड़ा घाव, तो देखा तक नहीं जा रहा था, इतना बड़ा घाव पूरा खाल सहित निकाल के ले गया था उस बच्चे के सिर से। तो आप लोगों को डर लगता है? हाँ, डर लगता है सर, बिल्कुल लगता है। रात को अगर हम भी यहाँ बाइक से जा रहे हैं या सुनसान जगह पे या रास्ते में अंधेरा, जहाँ पे रोड पे गाड़ी लाइट नहीं है, कई बार ऐसी कॉलोनी में जाते तो लगता है कि यार कहीं तेंदुआ ना आ जाए, अटैक। अब शाम के टाइम तो लगता है डर, दिन में तो चलो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम जो चलते हैं तो डर तो लगता ही है कि तेंदुआ अगर है शहर के अंदर तो डर लगता ही है सर। यहाँ पे एक समस्या और बताना चाहते हैं कि बसंत अलीगढ़ में रहते हैं और किसान फैमिली से हैं और उनको एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे उत्तराखंड की प्रमुख समस्या है। बताइए बसंत जी। नहीं, मैं अलीगढ़ से हूँ सर। हाँ, अलीगढ़ में ये था कि जैसे हमारे गांव में पहले तो नहीं थे जंगली जानवर, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा गेहूं की कटाई चल रही थी। तो पापा अपना गेहूं काट के उनको बांध रहे थे, गेहूं को इकट्ठा कर रहे थे। और तभी गेहूं में से 3 सुअर निकले थे, जंगली सुअर। और उन्होंने मेरे पापा पे अटैक किया। तो उनके सीधा अटैक करने में पैर में और हाथ में उनके वो दांत गड़ा के एकदम तोड़ दिया। जब तक तो ये कि आसपास बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो सारे लोग एकदम भाग के आ गए। जैसे पापा चिल्लाए कि यार काट लिया, तो चिल्लाए, तो तब तक वो भाग गए थे, लेकिन बच गए थे। लेकिन खून बहुत निकला और पैर में भी बहुत बहुत चोट आई थी उनकी उसकी वजह से। पहले जानवर थे आपके यहाँ? नहीं, पहले नहीं सुना था कभी, लेकिन जंगली सुअर का एक दो का आता था कि हाँ जंगली सुअर हैं। लेकिन जब बाद में पता चला कि बहुत सारे जंगली सुअर निकले, फिर खेतों में, जब खेतों में कटाई हुई, आज कोई देख रहा है कहीं 2-2, 3-3 के ग्रुप में, फिर बहुत कई सारे जंगली सुअर। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। वन विभाग तेंदुए टाइगर पालना चाहते हैं जी। टाइगर, और उनको खाना कहाँ से मिलेगा? खाने के लिए शुगर ज्यादा छोड़ते हैं कि शुगर ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं ना, जी। तो जल्दी जल्दी होगा। तो उनका मानना है इससे ह्यूमन पे अटैक नहीं करेगा, वो उनको खाएगा। लेकिन इससे पता है एक बहुत बड़ी समस्या आती है, खेती चौपट हो जाती है, तो पूरी खेती को। हाँ, तो हमारे यहाँ पे खेती करके हम आलू बो दें, तो हमें अब वो एक झटका नाम से तार आता है, वो लगाना पड़ता है, करंट वाला तार। अगर नहीं, पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, ना झटका था, कोई करंट नहीं था, सिर्फ नील गाय थे। वो उनकी इतनी समस्या नहीं थी। अब क्या, आप गन्ना बो दो, कुछ भी फसल बो दो, मक्का बो दो, आलू बो दो, रात को आएंगे, सुबह को देखो तो आपकी खेत में इतने गहरे गहरे गड्ढे मिलते हैं। फसल का यानी आलू की फसल वगैरह ऐसे कर देंगे कि कुछ था ही नहीं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे करके सुअर निकल जाते हैं। सुबह देखो तो कुछ नहीं। अब वो हमने भी तार लगाने पड़े, फिर पूरे खेत में बाउंड्री करा के झटका के करंट वाले तार लगाने पड़े, तब जाके थोड़ा बहुत रोकथाम हुई है उसकी। पापा कर रहे हैं? हाँ, पापा खेती करते हैं। छोड़ दिया खेती? नहीं, हमें भी जैसा यहाँ तो हम काम करे देहरादून में, जब भी घर जाते तो हम पापा के साथ काम हाथ तो बंटवाते हैं काम में। खेती है, खेती करो, खेती जरूरी है। हाँ, खेती है। अब तो धान की खेती करेंगे, तो धान की कटाई चल रही है, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो धान की बुआई वगैरह हुई थी, तब भी करा गए थे। दो काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब घर भी काम कर रहे हैं, अभी घर भी भाग रहे हैं, माँ बाप को भी देख रहे हैं, और साथ में काम घर का तो काम है। मम्मी पापा है, वो मेहनत करते हैं, अब उनके साथ थोड़ा सा सपोर्ट करने जाना ही पड़ता है। अब खेती होती तो अच्छा, खेती से तो छोड़ नहीं सकते उसे। वैसे एक बात बोलूं, हीरो रोड पे ही मिलते हैं। जो लोग पिक्चर में देखते हैं वो हीरो नहीं होते हैं। जो रोड पे टैक्सी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो असली हीरो होते हैं। क्योंकि वही उससे लोगों को सीखना चाहिए
कि लोग खेती भी कर रहे हैं, सिटी में देहरादून में आके काम भी कर रहे हैं और घर पैसे भी भेज रहे हैं और खेती करने भी जा रहे हैं। वाह यार, नाइस, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। राइस मुझे ऐसे लोग पसंद है जो काम करते हैं और अपना अब किसी भी निर्भर नहीं है और गाना नहीं गा रहे हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नहीं सर, अपने काम पे निकलेंगे तो काम करेंगे तो पैसा नहीं, आजकल क्या है ना, देहरादून में सुना होगा हड़तालें बहुत हो रही है। यहाँ हड़ताल है, वो बेरोजगार वाले कर रही नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, गाना चल रहा है ना, हाँ, पर काम करने वाले के लिए काम है। नहीं, काम अगर करने निकलोगे तो हर जगह काम है, हर जगह से अपनी इनकम। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी करनी है, पढ़े लिखे का मतलब ये होता है मैंने पढ़ाई किया, पॉलिटेक्निक किया, मैकेनिकल इंजीनियर से, देहरादून जीआरडी कॉलेज से। जीआरडी कॉलेज किया आपने और आप टैक्सी चला रहे हैं? हाँ, मेरा खुद का टैक्सी का काम है, मेरा 2-3 गाड़ियां, तो भैया खुश है इस काम से? हाँ, मैं खुश हूँ। अपना काम, मैं अपना ये कि अपना काम कर रहा हूँ, इनकम होती है, अगली नेक्स्ट गाड़ी के लिए आगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं यहीं पे देहरादून में। बहुत खुशी है यार। एक्चुअली मैं भी उन्हीं लोगों को बहुत पसंद करता हूँ जो मतलब खाली ये ना सोचे हमने पढ़ाई कर ली है और अब हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है बस। ये बहुत गलत, गवर्नमेंट नौकरी के ये थोड़ा गलत फहमी है। लोग इसके अलावा भी काम करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारते हैं। हड़तालें करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, हर आदमी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती। आप मालिक बनिए, स्वावलंबी बनिए, किसी के गुलाम मत बनिए और मालिक हो ना। हाँ, मालिक हैं, किसी गुलाम तो नहीं है, किसी के गुलाम। आपका कोई बॉस है ना? हमारा कोई बॉस नहीं है और अपना काम खुद ही सेट किया ना। अपनी गाड़ी, अपना काम, अपने यहाँ आए थे जब खाली हाथ आए थे पढ़ने। हाँ। उसके बाद यहीं पे काम शुरू करा, बनाया, फिर लॉकडाउन में रेस्टोरेंट भी चलाया, फिर उसके बाद हम इस गाड़ी टैक्सी के काम में आ गए। अब इसमें ही आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो अब इसी को काम को आगे बढ़ाना है टूर एंड ट्रेवल्स में। आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, उन बेरोजगार लोगों से जिनके आजकल क्या है, बेरोजगार लोगों के भी नेता बने हुए हैं। वो कौन है? वो बेरोजगार है। वो उनका नेता बना हुआ है, वो पैसा कमा रहा है, यहाँ से नेता बना हुआ, उससे वो आगे बढ़ेगा। किस सर पे पैर रख के बेरोजगारों के? मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर एक ऑप्शन नहीं है दूसरा ढूंढो यार। हजारों ऑप्शन है, पैसा कमाने के कई तरीके हैं। बाहर तो निकलो, हाथ तो थोड़ा सा मेहनत तो करो, काम ही काम है। अब आपने कहा कि मैं उसके लिए जानवरों के लिए इनका कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार, अब पैसे कमा के करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। तो हमारे बच्चे सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है तो फिर पैसे का क्या करना? पैसे का, पैसे राइट, ठीक है। तो बच्चे सेफ नहीं है, माँ सेफ नहीं है, मैं अपनी माँ को घुमा नहीं सकता रोड पे जाके, मुझे डर लगता है कहीं मुझे गुलदार उठा के ना ले जाए, तो फिर क्या करेंगे पैसे कमा के? तो है ही। तब मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे यहाँ लोग, सर मुझे तो सुन के अच्छा लगा आपको, चलो ये काम कर रहे हैं, तो क्योंकि किसी की अगर एक फैमिली बच जाती है, किसी का बच्चा बचता है, तो उससे बड़ी बात क्या होगी? मेरे एक्चुअल में किसान है बेचारे, तो वो बोल नहीं पाते हैं। जैसे वन विभाग ऑफिस जाना है, उनको डर लगता है बात करने में, ऑफिसर आके खड़ा हो गया। अब मैं टीचर हूँ, सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बात करना आता है, तो उसका फायदा उनको मुझसे मिल रहा है, तो क्यों ना दूं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप हैं किसी की अगर आवाज बनते हैं तो अच्छी और क्या बात है। और अगर किसी घर में बच जाते हैं बच्चे, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, मेरा मतलब सारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सर। और तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज मुझे पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आप पॉजिटिव हो इसीलिए मुझे आज अच्छे लोग मिल रहे हैं, पता नहीं कैसे टकरा रहे एक से, हर से सीखने को मिल रहा है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सर, चलो अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर। बहुत सीखा मैंने आपसे कि मतलब संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए। ये लाइन नजर आ रही है मुझे, डरिए नहीं, भागिए नहीं। ना भागना कहाँ, भाग के कहाँ जाएंगे, जीवन जीना है तो लड़ना पड़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर ऐसे ही काम कीजिए। ओके सर। और ऐसे ही अगर आपके कोई हीरो है जो आपकी तरह है तो मुझे मिलवाइए। हमारे हीरो हमारे पापा है और भाई है मेरा। उनसे मिलना पड़ेगा। क्या सिखाया उन्होंने आपको? बस उन्होंने यही सिखाया, गलत मत करो। जिस समय देहरादून आए थे कितने पैसे थे आपके पास? उस समय आए थे भैया थे यहाँ पे, मैं तो 8,000 रुपए लेके आया था। 8,000 रुपए लेके आया था। और आप पे 2 गाड़ियाँ हैं अब? हाँ, 3 गाड़ियाँ मेरे पास। वेरी गुड। 3 गाड़ियाँ और 2 ड्राइवर होंगे उनपे? हाँ, नहीं, एक भैया चलाते, एक पे ड्राइवर रहता है। ड्राइवर एक तनख्वाह भी दे? हाँ, उसको 9,000 रुपए लेता है। देते हैं ना उसको तनख्वाह? तनख्वाह देते हैं। देखिए भाई ने 9,000 रुपए से स्टार्ट किया था, 8,000 रुपए से आज 3 गाड़ियाँ और साथ में एक उन्होंने एक को नौकरी भी दे रखी है, एक का घर भी चला रहे हैं। ऐसा काम करो ना भाई, हड़ताल करके क्या होगा यार? फिजूल की सरकार के ऊपर, सरकार कब तक तुम्हें देगी? ठीक है, मत मिलकर बहुत खुशी है भाई, वेरी पॉजिटिव यार। मुझे आप ये बताइए कि मालिक बनने से फायदा क्या होता है? खुद का काम करने से? खुद का काम करने से सर फायदा ये है, जैसे तो हमारे ऊपर हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमें काम पे, हम तो सुबह काम अपना काम है पंक्चुअल निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में। अब काम किया, जब अगर हमें किसी काम की जरूरत है या हमें कहीं कुछ आराम करना है, छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, तो हम बिना किसी टेंशन के अपना ड्यूटी ऑफ करके हम काम कर लेते हैं। और अगर हमें कुछ ज्यादा नीड है, हमें लग रहा है कि आज हमें थोड़ा सा जरूरत है, तो हम अपने हिसाब से एक्स्ट्रा काम करके और हम उससे इनकम भी एक्स्ट्रा कमा के हम अपना कर लेते हैं। हमें किसी जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमें यार उससे कुछ पैसे लेने पड़े या किसी की जरूरत पड़े, तो हम अपना अच्छा जो भी है इनकम अच्छी करें और कोई सारा काम ईमानदारी से अपनी बुकिंग करनी है, अपनी मेहनत करनी है और अपना पैसा अपने पास आना है बस। यानी एक मालिक की तरह रह रहे हो? हाँ, आपका कोई बॉस नहीं है? नहीं, कोई बॉस। आप अपने साथ चल रहे हो, बिल्कुल अपनी मर्जी चल रहे हो? बिल्कुल अपनी मर्जी से। स्वावलंबी होने का फायदा है इसमें, किसी का कोई वो नहीं रहता, अपना काम है और अपने आप ही करना होता है। किसी की कोई वो नहीं है, किसी को ना हमें किसी को जवाब दे ही, बस अपनी गाड़ी के हमारे डॉक्यूमेंट आरटीओ से पूरे रहते हैं,
और किसी की हमें कोई टेंशन नहीं रहती। और एक बात, उन्होंने 8,000 रुपए से अपना काम स्टार्ट किया हाँ, था। 8,000 रुपए के काम पे लिए- नहीं, अपने लेके आए थे यहाँ। हाँ, मैं आया था जब उस समय 8,000 रुपये लेके आया था। उसके बाद धीरे धीरे यहीं जॉब करा, यहीं पे थोड़ा काम कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं। भैया यहाँ रहते थे तो वो भी अपना काम कर रहे थे। इतना नहीं था कि हम वेल सेटल हों घर से कि हम इतना पैसा हो गया, किसान हम पुत्र। लाख 2 लाख। हाँ, घर से पापा थे, किसान पुत्र कहूंगा किसान मैं। थे। हाँ, किसान पुत्र है। किसान थे वो तो। राइट, अपने आपको देहरादून में आके सेटल कर Settle लिया। कर। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत पॉजिटिव कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। और ऐसी कहानी की तलाश में रहता हूँ, मुझे टकरा गई आज। अच्छा। बहुत खुशी हो रही है। चलो भाई, मजा आ गया तुमसे मिलके यार। ओके, थैंक यू सर। बहुत